मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया कि प्रोफेसर साहब, इजहार राय की जो आज़ादी का हक है इसमें वोट का हक भी शामिल है, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब का इशारा 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ था। तो काजी साहब ने प्रोफेसर साहब को पकड़ा और उनको कहा कि आगे चलें, और काजी साहब ने उनको जवाब नहीं देने दिया प्रोफेसर साहब को। उसके बाद असद तूर बोले, उन्होंने कहा काजी साहब 6 जजेस के जो खाता है वो भी यहीं पे पड़ा हुआ है, वो भी यहाँ पे दफन है। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने दोबारा सवाल किया, अब ये साथ साथ चल रहे हैं, सवालात हो रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंजुमन साजी का हक। तो उन्होंने कहा कि ये बताएं कि एक सियासी जमात के हकूक भी इसमें शामिल हैं। ये उनका इशारा था कि जब बल्ला छीना तो उसके बाद बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो राइट से पीटीआई के, वो भी काजी साहब ने छीन लिए थे। उसके बाद काजी साहब जो है ना वो कहते ये महज़ब माशरा है, आगे से हट जाएं, रास्ता दे दें। उसके बाद क्या होता है, काजी साहब ने बताया कि जो झंडा है ना, ये शराय दस्तूर के ऊपर, ये शराय दस्तूर के ऊपर सबसे ऊंचा झंडा है, सबसे बड़ा झंडा है। उसके बाद यह है कि 2 जजेस जो है ना, अच्छा पीछे से रिपोर्टर उनकी मजाक उड़ाते रहे, उनकी फेक चीज़ों का, उनके झूठ, उनकी गलत बयानियों का, आवाज़ें कसते रहे, ताने मारते रहे और मजाक उड़ाते रहे, और बड़ी अजीब सी उनकी एक हालत बनी हुई थी। 2 जजेस थे उन 8 जजेस में से जिन्होंने अपने हलफ के मुताबिक फैसला दिया था, मखसूस निशस्तों वाला, मोहम्मद अली मजहर साहब और हसन नज़र रिजवी साहब। वो कर्टिसी में आए वहाँ पे, लेकिन वो भी पीछे रहे। मोहम्मद अली मजहर साहब और हसन नज़र रिजवी साहब के अलावा उन 8 जजेस में से जो अपने हलफ के मुताबिक फैसला देने वाले थे, उनमें से कोई जज, 6 जजेस नहीं आए, सिर्फ 2 जजेस जो हैं वो आए 8 में से, और ये 2 थे, लेकिन ये 2 भी पीछे रहे। और इन्होंने भी कोई आगे आके ये नहीं कहा कि भाई ये ना कर। अच्छा हाँ, ये मैं आपको बताऊँ कि ये जो 2 जज है ना, क्योंकि इन्होंने मखसूस निशस्तों केस का जो फैसला दिया है, इनका इज्जत एहतराम मकाम मर्तबा इतना बढ़ गया है कि यकीन करें, अगर एक बार, और हसन नज़र रिजवी साहब के ऊपर तो मैंने वीडियो अलग से भी करनी है, एक बार अगर हसन नज़र रिजवी साहब आके रिक्वेस्ट कर देते ना कि प्लीज ना करें, उसके बाद कोई भी बात ना करता। इतना एहतराम है इन जजेस का जिन्होंने अपने हलफ से वफा किया है। और अगर सरदार तारिक मसूद और मजहर अमीर खेल साहब या नईम अगवान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, अमीरुद्दीन खान साहब वो कहते तो रिपोर्टर 10 गुना ज्यादा शिद्दत से जो सवाल नहीं कर रहे थे वो भी करते। ये इस वक्त एक सूरत हाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को के लिए बन गई है। एक बड़ा चैलेंज है नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब के लिए। उसके बाद एक प्रोफेसर साहब ने कोई बात की और काजी साहब की बड़ी तारीफ की कि पता नहीं काजी साहब को ये जाके बताया, ये बताया, काजी साहब ने कहा ऐसे नहीं ऐसे, तो बड़ी तारीफ की। एक बंदे ने सिर्फ ताली बजाई, एक बंदे ने, दूसरा नहीं था, एक बंदे ने सिर्फ तालियां बजाई और कोई और बंदा वहां पे तालियां नहीं बजा रहा था। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने फिर सवाल किया कि प्रोफेसर साहब, मुनसिफाना ट्रायल पर भी क्या कोई बात हुई? जब आप काजी साहब के पास जाते थे और ये मीटिंग्स कर रहे थे, वो इसलिए कि इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला ना, ये जो 3 सजाएं उनको हुई अटियाला में, तो उस पर काजी साहब फिर बोल पड़े, कहते ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो एक कब्रनुमा जगह बनी हुई थी, वहाँ पे कुछ सहाफ़ी उसके ऊपर खड़े हुए वीडियो बनाने के लिए, तो काजी साहब बरम हो गए कि ये महज़ब माशरा है और मुसलमान तो बहुत महज़ब होते हैं और ये होते हैं और वो होते हैं। माशाल्लाह आप बड़े महज़ब हैं, आप बहुत बड़े माशाल्लाह मुसलमान हैं, और आप उलमा को कहते रहे हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के उलमा को, कि मैंने जितने कुरानी आयात के हवाले दिए हैं अपनी जजमेंट्स में, किसी जज ने आज तक नहीं दिए। तो बात यह है कि काजी साहब को एक कब्रनुमा जो जगह थी उसके ऊपर एक सहाफ़ी खड़ा हो गया, तो उसकी तो बड़ी फिक्र थी। लेकिन जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई, जो ख़वातीन के साथ हुआ, जो बुज़ुर्गों के साथ हुआ, जो बच्चों के साथ हुआ, जो चादर चारदीवारी के तक़द्दुस पामाल हुए, वो एक हदीस का मफ़हूम है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का तवाफ़ करते हुए कहा कि काबा तेरी बहुत इज़्ज़त है, बहुत हुर्मत है, लेकिन एक मोमिन की जान की हुर्मत तुझसे ज़्यादा है। तो बात यह है कि यहाँ पे तो काजी साहब के लिए एक कब्र जो उन्होंने वहाँ पे बनवाई है, बहुत सी कब्रों में से कब्र, उस कब्र के लिए तो काजी साहब के लिए बड़ी वो थी। और ना वो आप खैर उस पर असद तूर ने वहाँ से वीडियो की है, मैंने देखी, तो फिर वरना मेरा इरादा था कि मैं आज शाम को जाके करूँगा, फिर उन्होंने की हुई थी तो मैंने कहा चलें, एक हमारे दोस्त ने कर दी है तो मैंने इसलिए वहाँ से जाके नहीं की। वरना वो होता ही है कि कई बार आप जाए ना कि वो कहते हैं एक बड़ा दरबार होता है और फिर वो जो दरबार पे आपको विज़िट कराने वाला होता है वो कहता है कि जी इधर आएँ, ये जो 3 कब्रें हैं ना, ये बाबा जी सरकार के 3 बेटों की कब्रें हैं या 2 बेटों की कब्र है, एक उनके छोटे भाई की कब्र है। फिर बाहर निकल के वो कहते हैं जी ये उनके पोते की कब्र है, ये उनके नवासे की कब्र है। तो इस तरह से बहुत सी वहाँ पे कब्रें जो हैं वो काजी फैसल साहब ने कब्रें खोदी हैं और कब्रें वहाँ पे बनवाई हैं। उसके बाद
काजी साहब जो है वो जब वो थोड़े से बरहम भी हुए और कि मुसलमानों का मुआशरा और फलां फलां सारी चीज़ें, वहाँ पे एक सहाफ़ी ने सवाल किया, मैं उनकी वो देख नहीं सका कौन से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि 26वीं ये जो आपने इंसानी हकूक़ लिखे हुए इतने, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो इन तमाम हकूक़ पर कदर नहीं लग गई? फिर इस पर भी कासिम ने कोई जवाब नहीं दिया। मतुल्लाह जान साहब ने कहा कि ये जो आपने लिखा है कि इज्तिमा का हक़, तो इज्तिमा का हक़ क्या पाकिस्तान में लोगों को मुयस्सर है? इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, नए जो चीफ जस्टिस हैं या उनके लिए बड़ी ऑकवर्ड सूरत हाल थी, बहुत ऑकवर्ड सूरत हाल थी कि एक जाने वाला चीफ जस्टिस, उसके साथ जो कुछ हो रहा था, और कोई मतलब या अफरीदी साहब ने भी एक बार नहीं कहा कि यार ये ना करें, वो भी एक बार कह देते तो रिपोर्टर ना कर दे, किसी एक ने नहीं कहा कि यार ये ना करें इनके साथ। लगता है कि सारे खुश थे अंदर से। उसके बाद असतूर ने सवाल किया कि सर बुनियादी हकूक़ के मुतालिक लोगों का सिर्फ जानना ज़रूरी है या इंसानी हकूक़ का मिलना भी ज़रूरी है? मतुल्लाह जान साहब ने कहा कि कोई डैम बना रहा था, कोई यादगारें बना रहा है, इंसाफ तो नहीं मिल रहा लोगों को। काजी साहब फिर एक मौके पे बरहम हो गए रिपोर्टर्स पे कि इसे ख़राब ना करें, कौम की अमानत है, वो एक जगह सी थी, इसको ख़राब ना करें, इधर से ना चलें, इसके ऊपर से ना गुजरें। तो मतुल्लाह जान ने कहा कि सर 12 करोड़ भी कौम की अमानत थी जो आपने इन दीवारों पर लगा दी हैं। काजी साहब कहते हैं शुक्र करें, ऐसे मुल्क में आप रह रहे हैं जहाँ पर आप कुछ भी कह सकते हैं। मतुल्लाह जान साहब ने कहा कि सर आपने ठेकेदारों को तो शुक्रिया अदा कर दिया, इंसानी हकूक़ के कारकुनान का शुक्रिया आपने कहीं भी अदा नहीं किया। और मतलब फिर काजी साहब जो है ना वो उधर गए और काजी साहब जो हैं उन्होंने वो जो प्राइवेट ठेकेदार है उसकी तख्ती लगवा दिया वहाँ पे। मतलब आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की इमारत में एक प्राइवेट ठेकेदार की वहाँ पे तख्ती लगवा रहे हैं और उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं और उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, एक चीज़ और हैरान कुन थी, किसी एक भी सहाफ़ी ने काजी फायसा को नहीं कहा कि मैंने आपके साथ तस्वीर बनानी है, किसी एक भी वकील ने नहीं कहा कि मैंने आपके साथ तस्वीर बनानी है, एक भी वकील ने नहीं कहा, एक भी सहाफ़ी ने नहीं कहा कि आपके साथ तस्वीर बनानी है। उसके बाद किसी एक हमारे दोस्त ने सवाल किया, उसने कहा मंसूर अली शाह साहब के ख़त का जवाब देंगे? उन्होंने कहा है कि आपके रेफरेंस में आना इसलिए मुश्किल था क्योंकि आपके करतूत ही ऐसे थे, आपके काम ही ऐसे थे। फिर असतूर ने सवाल किया, उसने कहा कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके, इसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है क्या आप उसको एक्नॉलेज करेंगे? उसके बाद एक बंदा था, सिर्फ मैंने आपको बताया कि उसने रोका और वो उसने कहा जी जज नहीं उसके फैसले बोलते हैं। मतुल्लाह जान साहब ने कहा कि काजी फायसा की प्रेस रिलीजें भी बोलती रही हैं। असद तूर ने कहा कि काजी साहब तो यहाँ आके प्रेस टॉक्स भी करते रहे हैं और ये वही प्रेस टॉक है जो कमिश्नर रावलपिंडी वाली गुफ्तगू के बाद काजी साहब ने की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की थी। और फिर मतुल्लाह जान साहब ने सवाल किया कि ज़ाती ठेकेदार से नहीं, यहाँ पर हुआ ये कि काजी साहब ने कहा कि चाय नहीं पीनी आप लोगों ने? अच्छा नहीं पीनी तो फिर मैं चलता हूं। काजी साहब जिस तरह से रिपोर्टर्स के सवालात की शिद्दत बढ़ती चली जा रही थी और उन्होंने घेर लिया, वो काजी साहब ऐसे ही गिर गए थे हमारे। वैसे तो मैंने काजी साहब को गुंडा कहा है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त गुंडों वाले किरदार अदा कर रहे थे, तो वो जैसे कहते हैं ना कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो काजी साहब ना गुंडों में फंस गए थे। रिपोर्टर्स बहुत एग्रेसिव हो गए थे, इसलिए फिर काजी साहब चाय का प्लान कैंसिल करके और भागे उधर जजेस चैम्बर और जजेस का जो ब्लॉक है उसमें दाखिल होने के लिए। और जब काजी साहब जा रहे थे तो उसने पूछा, बिशारत राजा ने एक सवाल पूछा था, मैंने यहाँ बिशारत राजा का लिखा हुआ था, पता नहीं वो कहाँ पे चला गया। बिशारत राजा ने भी कहा, उसने भी शायद ये बिशारत राजा ने कहा था कि आप मंसूर अली शाह साहब ने जो आप के बारे में लिखा है, जो कुछ उन्होंने कहा है, तो क्या आप उसका जवाब देना चाहेंगे? उसके बाद काजी साहब भागे और काजी साहब भागे उससे पहले सिक्योरिटी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, सूरत हाल बहुत ऑकवर्ड हो गई थी, तो सिक्योरिटी को आगे अलर्ट कर दिया गया था कि काजी साहब जब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में आप दाखिल होंगे तो वहाँ पे आगे सिक्योरिटी आ जाए और कोई रिपोर्टर आगे दाखिल ना हो सके, ताकि काजी साहब फिर वहाँ से तेज़ी से जजेस ब्लॉक की तरफ चले जाएं और कोई काजी साहब से और सवाल ना कर सके। इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन वहाँ पे हो गई थी। और जब काजी साहब जा रहे थे तो मतुल्लाह जान साहब ने कहा कि आप ये बताना चाहेंगे कि आपने ज़ाती ठेकेदार से ये यादगार क्यों बनवाई? हमारे दोस्त हैं फ़ारूक भट्टी ने सवाल किया, उसने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात से आपने बल्ला क्यों छीना? क्या आप अपने उस फैसले पर मुतमईन हैं कि आपने एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आपने बल्ला छीन लिया? तो फिर काजी साहब जब जा रहे थे भागे और वहाँ पे एक अलर्ट हो गई थी सिक्योरिटी के, यार अब इनको निकालें यहाँ से, मतलब बहुत ऑकवर्ड सूरत हाल हो गई थी। आगे सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया था कि आगे रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में आप इनके पीछे ना दाखिल हो सकें। तो जब जा रहे थे तो मतुल्लाह जान साहब ने और असतूर साहब ने कहा कि थैंक यू काजी साहब, थैंक यू चीफ साहब, थैंक यू चीफ जस्टिस साहब। और इस तरह से
काजी साहब जो हैं वो दाखिल हो गए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में, और वहाँ से फिर जो है वो किसी को दाखिल नहीं होने दिया गया। तो ये सारा मामला चलता रहा 11:58 से 12:34 तक, यानी ये तकरीबन कुछ 36 मिनट का ये सारा था। और इसमें काजी साहब जो हैं वो बहुत ऑकवर्ड सूरत हाल थी काजी साहब की, और काजी साहब ने फिर इसलिए चाय का प्लान भी कैंसिल कर दिया और भाग के फिर जजेस ब्लॉक में दाखिल हो गए। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि सबसे ज़्यादा काजी साहब के लिए तकलीफ दे सूरत हाल यही होगी कि किसी उनके दोस्त ने उनको रेस्क्यू नहीं किया, उनको बचाने की कोशिश नहीं की। ये कुछ तफसीलात थी। ज़ाहिर है जब आपके करतूत और कारनामे ऐसे हों तो फिर यही होता है। वो शेख रशीद साहब कहा करते थे ना कि जिसने गाजरें खाई हैं उसके पेट में दर्द तो होगा, और जिसके पेट में दर्द होगा उसे पक्की तो दी जाएगी। तो अगर काजी साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ हुआ है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हुए, तो अभी जब वो यूके जाएंगे तो काजी साहब को मन्नत से मांगे कि सारा गिलगिती वहाँ जो हैं सारा को ना पता चल जाए, वो और शायान और इन सब को यूके में ना पता चल जाए। अगर उनको पता चल गया तो वो ज़रूर काजी साहब के इस्तकबाल के लिए वहाँ पे आएंगे। लेकिन ये मुझे पता है कि वो इस्तकबाल का सबका बहुत बेहतर अंदाज में करेंगे, अच्छे तरीके से वेलकम कहेंगे, यानी वहाँ यूके वालों को पता चलेगा कि कोई शख्स आया है हमारे मुल्क में जिसका इस्तकबाल भरपूर अंदाज में किया गया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम आप सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।